So why the people who have given the instructions are not accountability, उनको क्यों नहीं की? यहाँ पे अगर ये क्लोज शुरू होगा, यहाँ पे अगर स्ट्रिक होंगे तो ये चीज सुधार सकती है, सुधार हो सकता है इस चीजों में। Chief Minister is a failure in this Burj by Romeo Lane case. तो आप सीधा चीफ मिनिस्टर के ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हैं। इसके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं है। I have given the file myself to the Chief Minister in August. एक बात तो नजर आती है गोवा की राजनीति में कि पूरी तरह से वोट बैंक की राजनीति जो है वो गोवा के पॉलिटिशियंस करते हैं। तो why not a strict action has been taken? क्योंकि I know why these licenses are given. So accountability डेफिनेटली होनी चाहिए बिकॉज मिनिस्टर और डायरेक्टर जो वहाँ पे भी जो भी बैठे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और इवन द सेक्रेटरी फॉर द पंचायत जिन्होंने साइन भी किए इस पे, अभी उन्होंने तो साइन किए, ये तो लास्ट जैसे दत्तप्रसाद जी ने बोला कि दे आर द पीपल हु आर साइनिंग अथॉरिटी ग्राउंड लेवल स्टाफ, लेकिन इंस्ट्रक्शंस तो ऊपर से आती है। सो व्हाई द पीपल हु हैव गिवन द इंस्ट्रक्शंस आर नॉट अकाउंटेबिलिटी, उनको क्यों नहीं किए? दत्तप्रसाद जी मैं आपको पूछना चाहूँगा, जब आप लिकर इंडस्ट्री में हो, जैसे आपने बोला तो देना तो पड़ता है लेकिन देने का प्रूफ नहीं रहता। सो व्हाट यू फील वेयर द बॉल स्टैंड्स, कहाँ पे अगर डिसीजन होगा या चीफ मिनिस्टर शुड स्टैंड टेक द स्टैंड वेयर एग्जैक्टली, जैसे आपको लगता है कि यहाँ पे अगर ये क्लोज शुरू होगा, यहाँ पे अगर स्ट्रिक होंगे तो ये चीज सुधार सकती है, सुधार हो सकता है इस चीजों में। देखो, सबसे पहले तो इसमें जो इन्वॉल्व है डिपार्टमेंट्स, एक तो होम डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, दूसरा एक्साइज डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, और तीसरा फाइनेंस डिपार्टमेंट, मतलब जो सेल्स टैक्स और जो वेट है, ये तीनों सीएम के अंडर है। तो द बक स्टॉप्स एट द हाउस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। ओके, चीफ मिनिस्टर इज अ फेलियर इन दिस बर्ज बाय रोमियो लेन केस बिकॉज ही इज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। अभी वो दिखाने के लिए सब हो रहा है, सब स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, बट द मेन फेलियर इज फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर। आई कैन गिव यू एम्पल इंस्टेंसेस ऑफ चीफ मिनिस्टर गिविंग लाइसेंसेस इन एक्साइज डिपार्टमेंट। ही हैज वायलेटेड एक्साइज एक्ट and given 90 licenses on national highways to wine shops and bar and restaurants. तो आप सीधा चीफ मिनिस्टर के ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हैं कि ये सब जो हेड ऑफ द स्टेट है वही सब चीजें वायलेशन कर रहे हैं। एब्सोल्युटली, और हमने इसका, मैंने ये प्रेस के थ्रू भी अगस्त में मैंने बाहर ये किया था, तभी से एक मुझे कॉल आया और मुझे डिटेल्स दे दो, मैं इसके ऊपर इंक्वायरी करूंगा करके चीफ मिनिस्टर को मैंने पूरा अगस्त में इसके डिटेल्स दिए हैं। 90 लिकर लाइसेंसेस हैव बीन गिवन बाय द चीफ मिनिस्टर बाय ओवररूलिंग द कमिश्नर्स, और इसके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं है। आई हैव गिवन द फाइल माई सेल्फ टू द चीफ मिनिस्टर इन ऑगस्ट. I have given him a reminder SMS as much as 15 days ago. I have not received any reply to my SMS. And when I'm making this big statement, I am talking with ample proof. प्रॉपर गोवा का जो एक्ट है उसका पूरा वायलेशन करके चीफ मिनिस्टर ने लाइसेंस दिया है। देखिए, सरकार तो फेलियर एक के बाद एक हर जो है वो मोड पर हो ही रही है, लेकिन यहाँ जो ये इंसिडेंट हुआ, 25 लोगों की यहाँ पर जान गई, चाहे फिर सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में दोनों की तरफ से जो एक सही जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, निभानी चाहिए थी, वो दिखी नहीं। कहीं ना कहीं एक बात तो नजर आती है गोवा की राजनीति में कि पूरी तरह से वोट बैंक की राजनीति जो है वो गोवा के पॉलिटिशियंस करते हैं। शायद 25 ये जो लोग मारे गए थे वो सभी बाहर के थे, गोवा के नहीं थे, इसलिए कहीं भी कोई प्रोटेस्ट, कोई कैंडल मार्च या कहीं भी ऐसा दिखा नहीं विपक्ष की तरफ से भी जिससे लगे कि विपक्ष भी इस तरह के मसलों को लेकर बहुत गंभीर है। तो ये मान लिया जाए कि फिर चाहे कोई भी हो, अभी सत्ता में बीजेपी है या फिर विपक्ष हो, उनको सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं वो लोग, और इसका खामियाजा गोवा भुगत रहा है। क्या कहना है इसमें? अभी ये देखो, मैं सबसे पहले विपक्ष को इसमें ब्लेम करके और अटेंशन डाइवर्ट करके कोई मतलब नहीं है। मैं जैसा बोल रहा हूं, एक्साइज लाइसेंस किसने दिया है, किसका डिपार्टमेंट है? सिंपल सा सवाल है, इसमें ऑपोजिशन का क्या लेना देना है? एक्साइज डिपार्टमेंट हेड ऑफ द स्टेट चीफ मिनिस्टर का पोर्टफोलियो है। फायर सर्विसेज किसका डिपार्टमेंट है? चीफ मिनिस्टर का डिपार्टमेंट है। तो व्हाई नॉट अ स्ट्रिक्ट एक्शन हैज बीन टेकन? क्योंकि आई नो व्हाई दिस लाइसेंसेस आर गिवन। जैसा मैंने हाईवे का एग्जांपल क्यों दिया,
हाईवे का एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि एक्ट को ओवर रूल करके लाइसेंसेस दिए जा रहे हैं। अगर बर्ज भाई रोमियो लेन को अल्कोहल लाइसेंस दिया ही नहीं होता तो ऐसी घटना होती ही नहीं थी। वहां पर लोग ऐसा सब शो देखने जा ही नहीं रहे थे। वो फायर शो हो रहा था वहां पर जिसके वजह से सब बोल रहे कि ये आग लगी। लेकिन मेन जो इशू है, people have gone there because there is an excise license So there is a collapse आप बोल रहे हो कि which सरकार comes clearly ऑलरेडी फेल हो चुकी है, under the there is a collapse in administration. total collapse of administration, total collapse of administration। अपना जो है, अभी मैं जैसा मैं बोल रहा हूँ, जो जो लेता है और देता है उसका तो प्रूफ रहता नहीं है करके हम ये बोल नहीं सकते। लेकिन लाइसेंस फिर दिया क्यों, इसका जवाब माननीय मुख्यमंत्री दे दे कि डेफिनेटली ये लाइसेंस क्यों दिया। ये चीजें और उसका भी मुझे लगता है जवाब कि दे दे कि एक्साइज एक्ट वायलेट करके अपना पावर यूज करके। सो दत्त प्रसाद जी, असेंबली में भी अपना, यही बात हुई, गोवा के जो अपोजिशन नेशनल- लीडर और उनके ऊपर अपोजिशन ने 90 इस पे लिकर लाइसेंसेस क्यों बहुत दिए? बहुत हंगामा भी आज इसका भी किया। जवाब दे दे। ऑलमोस्ट 1 आवर, 1 घंटा इस पे डिस्कशन हुआ असेंबली सेशन में भी। एंड वॉट एवर यू आर सेइंग दे इज वेरी मच करेक्ट कि इसमें इन्वॉल्वमेंट सबकी है। जैसे सॉल्ट बैन वहाँ पे दिख रहा है, वहाँ पे आपको पूरा दिख रहा है, वहाँ से शुरुआत है, पंचायत से लेके आप देखो लिकर लाइसेंस से लेके एक्साइज लेके सब कुछ, इट इज ऑल ऑन द फेक डॉक्यूमेंट वी कैन से, फेक प्लेटफॉर्म वी कैन से। सो दिस इज अंडर इंक्वायरी, लेकिन इंक्वायरी के बाद रिजल्ट्स होने चाहिए और ये रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं गोवा के लिए कि इसका फाइनल आउटपुट क्या होगा, हु इज द कल्प्रिट, और उनको अंदर डालना जरूरी है। बिकॉज द पीपल हु हैव लॉस्ट देयर लाइफ्स मे नॉट बी गोवन, लेकिन उनको भी, नेपाली भी थे उन पे, तो उनको भी पैसा लोग सरकार ने पहुंचा है। लेकिन फाइनली ये गोवा के लिए टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत बड़ी चीज़ है और टूरिज्म पे इसका इम्पैक्ट भी बहुत बड़ा पड़ा है ऑलरेडी।